Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So welcome to my YouTube channel. So again we have an end-to-end job description and resume matcher project. So इस प्रोजेक्ट का भी काफ़ी डिमांड किया स्टूडेंट्स ने कि अगर हम एक जॉब यहाँ पे पोस्ट करें, जिस तरह लिंक्डइन पे आपने देखा होगा जब जॉब पोस्ट करते हैं तो वो आपको ऑटोमेटिकली उस जॉब से रिलेटेड रिज्यूमे रिकमेंड करके देता है, यानी मैचिंग करता है और यहाँ पे आप रिज्यूमे अपलोड कर सकते हो। सो करंटली आप आउटपुट देख सकते हो। लेट मी रिफ्रेश द पेज। सो दिस इज़ द सिस्टम। ओके, नाउ हियर यू हैव टू पोस्ट योर जॉब। आई हैव दिस जॉब, जहाँ पे ये जॉब अगर आप पढ़ ले तो ये रिलेटेड है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से, ठीक है। दिस इज़ द टेक्स्ट इज़ ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और अगर आपके पास बहुत सारे रिज्यूमे हैं तो आप एक साथ उन तमाम रिज्यूमे को सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अब इसमें बहुत सारे रिज्यूमे डमी हैं हमारे पास, तो जैसे आप इस बटन पर क्लिक करोगे तो यू कैन सी जो सबसे ज़्यादा मैचिंग रेज्यूमे हैं, जैसे कि इन्फो रेज्यूमे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्योंकि वो जॉब सॉफ्टवेयर से रिलेटेड था, डिज़ाइनर अगर और भी होता तो। करंटली हम जस्ट 3 डिस्प्ले कर रहे हैं, हमने लिमिट लगाया है, अदरवाइज इट्स वर्किंग। सो बेसिकली ये कंप्लीट सिस्टम NLP मशीन लर्निंग पे बेस्ड है, जहाँ पे आप कोई जॉब अपलोड करोगे या पोस्ट करोगे और जितने भी आपके पास रिज्यूमे है वो भी अपलोड करें, तो पीछे से जो भी हमको साइंस सिमिलैरिटी कैलकुलेट करके मोस्ट सिमिलर रिज्यूमे मैच करते हैं उनको यहाँ पे दिखाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैंने पाइचार्म ओपन किया है, जिसके अंदर एक ही फोल्डर है इनपुट रेज्यूमे, जिसमें वो सारे इनपुट रेज्यूमे पड़े हैं। अब यहाँ पे हम फ्लास्क यूज़ करेंगे एज अ बैकएंड फ्रेमवर्क, तो मुझे उसके लिए एक डायरेक्टरी चाहिए टेम्पलेट्स के नाम से। ये आप सबको पता है, कई प्रोजेक्ट में बता चुका हूँ। अब इस टेम्पलेट्स के अंदर आपने index.html के नाम से एक फ़ाइल बनाना है, या यू कैन से मैच रेज्यूमे। सो इट विल बी योर मैच resume.html। सो अब इस टेम्पलेट से बाहर यानी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने एक main.py फाइल बनाना है जिसमें हम बैकएंड का कोड इम्प्लीमेंट करेंगे। सो दिस इज़ योर main.py। अब जैसे कि मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ और एक H1 डाल के यहाँ पे लिखो दिस इज़ माई जॉब रेज्यूमे मैचिंग सिस्टम, और अगर मैं मेन में जाऊँ तो सबसे पहले आप सबको पता है कि आपने फ्लास्क से इंपोर्ट करना पड़ता है, फ्लास्क रिक्वेस्ट एंड रेंडर टेम्पलेट, ये आप सबको पता है। फिर आप ऑब्जेक्ट बनाते हो अपने इस फ्लास्क का। सो इसके अंदर आप ये बिल्ट इन चीज़ें डालते हो एंड फाइनली आप इस ऐप को पाइथन के मेन के अंदर रन करते हो लाइक दिस, ठीक है, ये आप सबको पता है। और अब क्या करते हो, आप ऐप को रन करते हो और डिबगर को रखते हो ट्रू। सो दिस इज़ द बेसिक सिंटैक्स ऑफ फ्लास्क। अब सबसे पहले काम आपने ये करना है कि आपने जाना है टर्मिनल में, और टर्मिनल के अंदर आपने फ्लास्क को इंस्टॉल करना है। अगर इंस्टॉल नहीं है कुछ इस तरह, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है लेकिन आप लोग इंस्टॉल कर लेना। सो अब मैं राइट क्लिक करके इस ऐप को रन करता हूँ और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। आपने इस URL पे क्लिक करना है और आपका जो यहाँ पे इशू आ रहा है वो ये है कि मैंने URL नहीं बनाया है। सो हमेशा आपको यहाँ पे रूट बनाना पड़ता है किसी भी HTML फाइल से फ्लास्क के थ्रू रीडायरेक्ट होने के लिए। आप यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हो किसी भी नाम से, तो मैं कहता हूँ मैच रेज्यूमे, और इस फंक्शन के अंदर मैं रिटर्न मारता हूँ रेंडर टेम्पलेट के थ्रू अपने इस फाइल की तरफ, यानी index.html की साइड पे मैं जा रहा हूँ। सो दिस इज़ मैच रेज्यूमे। अब अगर मैं यहाँ पे आओ और इसको रिलोड करूँ, सो वो H1 अपना आ गया। सो अब हम क्या करते हैं, प्रॉपरली यहाँ पे फॉर्म बनाते हैं और डिज़ाइन करते हैं अपने फ्रंट एंड को। सो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बेसिक सिंटैक्स इंपोर्ट करता हूँ और मैं इसको हल्का सा यहाँ पे खिसकाता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बूटस्ट्रैप का जो पाथ है वो ऐड किया है, क्योंकि मैं बूटस्ट्रैप यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। अब सबसे पहले काम हमने यहाँ पे करना ये है कि हमने यहाँ पे एक कंटेनर लेना है बूटस्ट्रैप क्लास का, और इस कंटेनर के अंदर हम अपना सारा का सारा कोड यानी फ्रंट एंड वाला डिज़ाइन करेंगे। अब इसके अंदर मैं बूटस्ट्रैप का एक कार्ड लूँगा और इसी कार्ड के अंदर मैं एक डिव लूँगा जिसको आप कहते हो कार्ड
बॉडी सॉरी हेडर, पहले आप कार्ड की हेडर डालते हो। ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस है, इसके बारे में ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर मैं एक H2 टैग लेता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रेज्यूमे मैचर, और ऊपर भी आप रेज्यूमे मैचर मैंने ऑलरेडी दिया था। सो अब अगर मैं जाऊँ रिलोड करूँ पेज, तो यू वुड सी के दिस इज़ द जॉब डिस्क्रिप्शन मैचर, एक प्रॉपर कंटेनर यहाँ पे आ रहा है बिकॉज दिस इज़ अ कार्ड, बूटस्ट्रैप कार्ड। नाउ आउटसाइड दिस कार्ड, ये आपका कार्ड है यहाँ तक, ये इस कार्ड की हेडर है, बल्कि मैं प्रॉपर बना लेता हूँ कुछ इस तरह ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये कार्ड की हेडर है। अब इस कार्ड की बॉडी होनी चाहिए। सो कार्ड की बॉडी को आप कहते हो कार्ड बॉडी, और इस बॉडी के अंदर हम एक फॉर्म बनाएंगे जिसमें हम यूज़र से इनपुट लेंगे, और इस फॉर्म को एक्शन देता हूँ। आप कोई भी नाम दे सकते हो एक्शन को, जैसे कि मैं मैचर देता हूँ, और मेथड रखता हूँ पोस्ट। अच्छा, एक एक्स्ट्रा चीज़ आज यहाँ पे हम देखने वाले हैं, इनक्रिप्ट टाइप। इनक्रिप्ट टाइप यहाँ पे आप रखते हो मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। अब देखना, जब मैंने फर्स्ट टाइम आपको दिखाया था तो हम क्या कर रहे थे, एक साथ बहुत सारे रिज्यूमे यानी बहुत सारे फाइल को अपलोड करते थे। तो जब आप HTML फॉर्म या पेज के अंदर कोई अपलोड करते हो और वहाँ पे मल्टीपल फाइल अपलोड करते हो, तो आपने मॉडल फॉर्म को एक्सप्लिसिटली इनक्रिप्ट बताना होगा विद मल्टी पार्ट डाटा। ठीक है। नाउ इस फॉर्म के अंदर सबसे पहले मैं एक कंटेनर लूँगा जिसको मैं कहता हूँ फॉर्म ग्रुप। ये बूटस्ट्रैप की क्लास है और इसके अंदर मैं दो फील्ड लूँगा, एक लेबल, टेक्स्ट में कहता हूँ जॉब डिस्क्रिप्शन, कोई भी नाम दे सकते हो, ये चीज़ें बेसिक है आपको आनी चाहिए, एंड यहाँ पे कहता हूँ जॉब डिस्क्रिप्शन। सो अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और अपने पेज को रिलोड मारूँ, सो ये जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ गया। अब इसके नीचे हम एक टेक्स्ट एरिया डालेंगे, लाइक, या बल्कि मैं मैनुअली टाइप करता हूँ ताकि मैं क्लास भी ऐड कर सकता हूँ, और इसको मैं कहता हूँ फॉर्म कंट्रोल। ओके, इसको यहाँ पे मुझे मैनुअली ऐड करना होगा, ये सजेस्ट नहीं कर रहा, आई डोंट नो, टेक्स्ट कुछ इस तरह। और इस टेक्स्ट एरिया के अंदर फिर हम क्लास ऐड करते हैं लाइक दिस, और इस क्लास को आप नाम दे तो फॉर्म कंट्रोल, यानी बूटस्ट्रैप का क्लास है। अब इसके बाद हमने इसको क्लोज भी करना था। नाउ इस टेक्स्ट के अंदर आप कुछ चीज़ें और ऐड करते हो जैसे कि ID और नेम, ताकि इसके अंदर जो भी यूज़र इनपुट डेटा डाले उसको हम बैकएंड में गेट कर सके। तो ID मैं सेम रखूँगा, जॉब डिस्क्रिप्शन, और नेम भी मैं सेम रखूँगा, जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है। सो एक और चीज़ आप ऐड करते हो, अभी के लिए अगर मैं दिखाऊँ रिलोड करके, ये आप देख सकते हो। ठीक है, दिस इज़ द जॉब डिस्क्रिप्शन। लेकिन अगर आप चाहो तो आप एक और एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हो, जैसे कि नंबर ऑफ, अगर मुझे याद हो, रोज़ में मुझे 5 रोज़ इसकी हाइट चाहिए, यानी कुछ इस तरह की। सो अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, आप इसको और भी बढ़ा सकते हो बाय चेंजिंग दिस। सो ये तो हो गया अपने फॉर्म के अंदर। करंटली हम फॉर्म के अंदर हैं, ये देखना, और इसके अंदर हमारा div है दिस टेक्स्ट एरिया। नाउ नीचे यहाँ पे हमने डालना था रिज्यूमे अपलोड, तो इस div के नीचे आपने वो कोड इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, यानी इस div के नीचे हम एक और div ऐड करेंगे। सो मैं यहाँ पे आके div, और इसको मैं क्लास वही सेम देता हूँ फॉर्म ग्रुप, और इसके अंदर मैं इसको हल्का सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे सके। नाउ विद इन दिस अगेन लेबल, और यहाँ पे आप रेज्यूमेस कह सकते हो, और यहाँ पे आप एक्सप्लिसिटली बता सकते हो अपलोड रेज्यूमेस। यहाँ पे मैं शिफ्ट दबा के एंटर करता हूँ ताकि न्यू लाइन पे आ जाओ। मैं एक पैराग्राफ ऐड करता हूँ और बताता हूँ प्लीज़ अपलोड
रेज्यूमेज मोर देन 5 और इसके पीछे कुछ इस तरह के डॉट डालता हूँ ताकि दिखाई देने में आसानी हो। सो यू कैन सी अपलोड रेज्यूमे और ये वो पैराग्राफ है। अब इसके नीचे हमने एक प्रॉपर बटन डालना है, बल्कि चूज़ फाइल का ऑप्शन डालना है और उसके लिए आप इनपुट टैग यूज़ करते हो। सो दिस इज़ योर इनपुट टैग। अब टाइप फाइल होना चाहिए, HTML में ये आप बताता हूँ, आपको पता होना चाहिए। क्लास में अगेन बूटस्ट्रैप का फॉर्म कंट्रोल यूज़ करूँगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं इन क्लासेस के बारे में क्यों नहीं बता रहा हूँ, इनके साथ हमारा कंसर्न नहीं है, ये तो हमारे पास फ्रंट एंड है, लेकिन आप एक्सप्लिसिटली इन चीज़ों को सीख सकते हो। बट यहाँ पे अगर मैं हर चीज़ बताऊँ तो हमारा काफ़ी सारा टाइम ज़ाया होता जाएगा। सो ये चीज़ें बेसिक मैंने अपने हर प्रोजेक्ट में बताए हुए हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना था, अगेन ID होना चाहिए रेज्यूमेज और नेम होना चाहिए रेज्यूमेज, एंड इसमें भी आप ऐड करते हो मल्टीपल रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट एंड फाइनली एक्सेप्टेड। ये मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ, इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। .doc, अच्छा ये सिस्टम 3 तरह के फ़ाइल को सपोर्ट करेगा, यानी यहाँ पे आप txt फाइल भी ऐड कर सकते हो। सो बेसिकली इस इनपुट का टाइप है फाइल और ID रेज्यूमेज है, नेम रेज्यूमेज है। ये नेम हम इसलिए देते हैं ताकि बैकएंड में यहाँ पे जो भी डाटा यूज़र ऐड करेगा या जो भी अपलोड मारेगा उसको हम इन नेम्स के थ्रू वहाँ पे गेट कर सके, यानी main.py के अंदर। और मल्टीपल इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा फाइल हम अपलोड करने वाले हैं और ज़रूरी भी है, रिक्वायर्ड इसलिए डाला है। किन किन को एक्सेप्ट कर सकता है कि कोई PDF फाइल जिसकी एक्सटेंशन PDF हो, या कोई वर्ड फाइल हो, या कोई TXT, यानी इन 3 तरह के फाइल को ये सपोर्ट करता है। तो ये करने के बाद अब फाइनल काम करते हैं। इस डिव के नीचे यानी फॉर्म के ऊपर हम एक बटन ऐड करते हैं। तो उसके लिए आप यूज़ करते हो बटन और आप टाइप रखते हो सबमिट, और इस बटन को आप क्लास देते हो btn प्राइमरी। btn ये बूटस्ट्रैप के क्लासेस है जो हमें डिज़ाइन से बचाते हैं, प्राइमरी। और इस बटन को आप नाम दे सकते हो कोई, जैसे कि मैच रेज्यूमे। सो अब अगर मैं जाऊँ और यहाँ पे इसको रिफ़्रेश मार, यू वुड सी दिस। अब मैं इस पूरे कंटेनर को फर्दर खूबसूरत बनाना चाहता हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है मुझे कस्टम CSS का यूज़ करना होगा। तो कस्टम CSS के लिए आपको आना है ऊपर, हेड के नीचे आपने ऐड करना है स्टाइल, पूरा स्टाइल टैग, और इस स्टाइल के अंदर आपने पहले तो बॉडी की स्टाइल करनी है, यानी जो हमारे पेज की बॉडी है उसकी आपने स्टाइल करनी है कि आप बैकग्राउंड कलर को रख दो, अभी के लिए मैं ब्लैक रखता हूँ ताकि जस्ट आप लोगों को समझ आ जाए। और बॉडी से बाहर आके जो अपना कंटेनर है जिसको हमने कंटेनर क्लास दिया है, उसमें आप मार्जिन टॉप 50 पिक्सल डाल दो। अब अगर मैं देखूँ तो ये जो हमारा पूरा कंटेनर ऊपर चिपका है, तो ऊपर से हम 50 पिक्सल नीचे किसकाना चाहते हैं, तो ये देखो ये किसका। सो यह अब इसके बाद हमने ये बॉडी का कलर इसलिए नहीं चेंज हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम वाला दिया था, एट्रीब्यूट का नाम वाला दिया था बेसिकली। अच्छा एक चीज़ बता देता हूँ, इसको आप प्रॉपर्टी कहते हो इसको, और ये उसकी इसको आप एट्रीब्यूट कहते हो। ये प्रॉपर्टी है और ये उसकी वैल्यू है, ये प्रॉपर्टी है, ये उसकी वैल्यू है, इस तरह। अब मैंने CSS ऑलरेडी किए हैं तो मैं जल्दी से उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर। सो छोटा सा CSS है, यहाँ पे मैं इस पूरे स्टाइल वाले टैग को कुछ इस तरह रिप्लेस करता हूँ। तो बॉडी में आपका वही सेम कलर है, दिस कलर ब्लैक से मैंने चेंज कर दिया इसको, बेसिकली ब्लैक बहुत बुरा लग रहा था। ये आपका वही कंटेनर हो गया। और जो कार्ड है हमारा उसमें पैडिंग डाले है, बॉर्डर रेडियस डाले है, बॉक्स शेडो इसलिए मैं इसको अगर थोड़ा सा आपको दिखाओ यहाँ पे आके, तो आप देख सकते हो ये बॉर्डर के किनारे हल्का हल्का सा शेडो पड़ा है। चले मैं इसको इंक्रीज़ करके दिखा देता हूँ। अगर मैं इसकी ओपेसिटी को बढ़ाऊँ, यानी एट, इनकी वैल्यू मुझे याद नहीं है बट देखते हैं। हाँ अब ये और भी मज़ेदार हो गया। तो नाउ इट्स परफेक्ट, पहले भी सही था लेकिन अभी भी ठीक है। उसके बाद कार्ड हेडर, अगर हम जाए तो दिस इज़ द कार्ड हेडर, पूरा का पूरा हेडर। इसकी बैकग्राउंड कलर विल बी दिस कलर। ऊपर जो
text, I mean this text color will be white, border will be this, padding will be this, card body, I mean we are now we are discussing about this entire part. सो कार्ड बॉडी के अंदर हमने जस्ट पैडिंग किया है. फॉर्म ग्रुप जितने भी क्लास हमने यहाँ पे यूज़ किया उसमें जस्ट हमने मार्जिन बॉटम 1.5 रैम ऐड किया हुआ है. सो या दैट्स द फ्रंट एंड. नाउ लेट्स गो टू बैक एंड, बट बिफोर गोइंग टू बैक एंड लेट मी रिफ्रेश वंस अगेन. सो या यहाँ पे अगर मैं सबको सेलेक्ट करो रिज्यूमे पे क्लिक करो, नथिंग विल हैपन क्योंकि हमने अभी पाथ नहीं दिया है. सो या इट्स वर्किंग. ना अब सबसे पहले काम अपने ये करना है कि बैकएंड में जाने से पहले आपको फॉर्म की जो एक्शन हमने रखा है मैचर, यहाँ से कॉपी करो और main.py में जाओ. अब यहाँ पे हम एक और रूट बनाते हैं, लेकिन इस रूट में हम URL ये देते हैं यानी पाथ. लेकिन यहाँ पे हमने मेथड्स भी बताने होंगे. इट कुड बी गेट और इट कुड बी पोस्ट, वी डोंट नो, क्योंकि गेट भी हो सकता है पोस्ट भी हो सकता है. गेट पोस्ट मेथड से अगर आप फ्रंट एंड एंड बैक एंड के बीच में कम्युनिकेशन यानी डेटा का आना जाना रखना चाहते हो तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए आसान ज़ुबान में. और फंक्शन को मैं नाम देता हूँ मैचर. अब हमारा मेन काम यहाँ पे स्टार्ट होता है. सबसे पहले काम हमने ये करना है कि इस जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी टेक्स्ट यूज़र डालेगा या यहाँ पे जितने भी रिज्यूमे अपलोड करेगा उनको हम यहाँ पे गेट करेंगे. कहाँ से करेंगे? इस मैच resume.html फाइल से. किसके थ्रू? इस नाम के थ्रू और अपना जो रेज्यूमे हैं इनकी मदद से. सो मैं यहाँ पे आया हूँ अपने मैचर के अंदर. अब मैं थोड़ा सा स्पेस देता हूँ ताकि ये जो कन्फ्यूजन है काफ़ी क्लोज होने का ये कम हो जाए. सो यहाँ पे मैं एक चेक लगाऊंगा, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मैथड इक्वल टू पोस्ट देन ओनली प्रोसीड. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने फॉर्म के अंदर अगर मैं जाऊँ तो फॉर्म में मैंने मेथड पोस्ट रखा है. सो अगर वहाँ से रिक्वेस्ट आता है पोस्ट का देन ओनली प्रोसीड. और यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जॉब को गेट करना है. तो बहुत सिंपल है, आप रिक्वेस्ट मारते हो किसको? फॉर्म को, और उसके फील्ड से गेट करते हो विद द हेल्प ऑफ दिस नेम. और ये नाम हमने किसको दिया था? ये नाम हमने दिया था अपने इस जॉब डिस्क्रिप्शन, सॉरी दिस वन. सो टेक्स्ट एरिया में जो भी टेक्स्ट यूज़र डालेगा उसको हम यहाँ पे गेट करने वाले हैं. ठीक है. अब मैं क्या करता हूँ, इसको रिप्लिकेट करता हूँ और जो रिज्यूमे अपलोड वाला था उसको हमने रेज्यूमेज नाम दिया है. तो वो भी हम सेम, ये मैं क्यों मिनिमाइज़ करता रहता हूँ. हाँ, मुझे एक्चुअल में मेन में आना था. यहाँ पे गेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे गेट के बजाय हम यूज़ करेंगे गेट लिस्ट क्योंकि वो एक से ज़्यादा फाइल है. ठीक है. तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना. सो बेसिकली वो एक ही टेक्स्ट था तो हम जस्ट गेट यूज़ किया. अब यहाँ पे पूरा एक लिस्ट है. नाउ ये करने के बाद मैं एक लूप चलाऊँगा क्योंकि इसको बेसिकली मैं रिज्यूमे करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो है ना इस पे लूप चलाने की ज़रूरत नहीं, बट इस पे लूप चलाने की ज़रूरत है क्योंकि वहाँ पे वो एक से ज़्यादा रेज्यूमे है. सो मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, एम्प्टी लिस्ट, जिसको मैं नाम देता हूँ रेज्यूमेज लाइक दिस. और बल्कि मुझे इसको रेज्यूमेज फाइल्स कहना चाहिए, रेज्यूमे फाइल, क्योंकि एट अ टाइम एक ही आ रहा है. और फिर मैं लूप चलाऊँगा और सबसे पहले मैं रेज्यूमे फाइल उठाऊँगा एंड किससे? रेज्यूमे फाइल से, यानी दिस फाइल्स. बेसिकली इसको मैं फाइल्स करना चाहूँगा ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, लाइक दिस. हल्का सा मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ. सो बेसिकली जब यहाँ पे हम रेज्यूमे फाइल्स उठाएंगे तो इस पर लूप चला के 1 बाय 1 वो फाइल यहाँ पे गेट करेंगे, हम उठाएंगे. और जब हम उठाएंगे तो उसको हम एक फ़ोल्डर में सेव करेंगे. किस फोल्डर में? वो फोल्डर हम डायनामिकली बनाएंगे. सो उसके लिए पहले आपको जाना है ऊपर, इस ऐप के नीचे आपने लिखना है app.config और इसके अंदर आपने एक फ़ोल्डर बनाना है जिसमें हम रेज्यूमे के फाइल को स्टोर कर सकें. इस चीज़ की समझ आपको अभी नहीं आएगी बट थोड़ी देर बाद आपको समझ आ जाएगी. सो कन्फिग के अंदर जाके यहाँ पे आपने लिखना है अपलोड फोल्डर. आप कोई भी नाम दे सकते हो और मैं जो फोल्डर बनाना चाहता हूँ वो इस नाम से बनाना चाहता हूँ, समथिंग लाइक दैट. ठीक है. सो बेसिकली ये आप फ्लॉस कह रहे हों कि जब रिज्यूमे आ जाए यहाँ पे कोई फ़ोल्डर जनरेट करो और उन रिज्यूमे फाइल्स को डायनामिकली वापस स्टोर किया करो. ठीक है.
ये इसका मतलब है। सो अब हम यहाँ पे जब भी फाइल हमारे पास फ्रंट एंड से आ जाएंगे तो सबसे पहले तो हम उनको स्टोर करेंगे, और उसके लिए आपको चाहिए OS लाइब्रेरी। सो os.path .join, और इसके अंदर आप वो ऊपर वाला कोड करते हो, एग्जैक्टली दिस कोड। और पहले यहाँ पे मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम इंपोर्ट करना होगा, ये मॉड्यूल है, सबको पता है, और यहाँ पे वो कोड मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। सो बेसिकली हुआ क्या कि जब मेरे पास रिज्यूमे फाइल आएगा तो मैं इस पाथ पे जाके उसको बेसिकली फ़ाइल नेम दे रहा हूँ। वो कैसे दूंगा, तो वो मेरे रिज्यूमे फ़ाइल के पास है, क्योंकि ये लूप जब चलेगा इस रिज्यूमे फाइल्स पे, तो यहाँ पे एक एक रिज्यूमे उठा रहा है और वो मैं यहाँ पे इस फोल्डर के साथ जोड़ रहा हूँ। तो अब आप रिज्यूमे फाइल के अंदर जाके एक बिल्ट इन फंक्शन कॉल कर सकते हो फाइल नेम, ताकि मैं उस फाइल के बजाय उसका नेम उठा सकूँ, जैसे कि PDF, TXT बेसिकली, और इसको मैं कहता हूँ फाइल नेम। ठीक है, इस चीज़ की समझ आएगी। ये अभी नहीं आएगी, जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक फ़ोल्डर बन जाएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू यूज़, आप फोल्डर जब बनेगा तो उस फोल्डर में हम ये फाइल सेव करेंगे उस नाम और एक्सटेंशन के साथ। अगर रिज्यूमे का नाम है टीचर और एक्सटेंशन है PDF, तो resume.pdf अपने अपलोड फोल्डर में सेव होगा। तो उसके लिए आपने लिखना है रेज्यूमे फाइल जो लूप से आ रहा है, इसके अंदर आपने सेव करना है, जस्ट सेव फंक्शन को कॉल करना है और इस भाई साहब को वहाँ पे आपने सेव करना है। अभी समझ नहीं आएगी, लेकिन जब हम रन करेंगे तब आएगी। मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अभी समझ नहीं आएगी। सो रिक्वेस्ट नॉट रिक्वेस्ट बेसिकली, अब इस फोल्डर में जब सारे फाइल सेव होंगे तो मैं उस फोल्डर से डायनामिकली, जब यहाँ पे फोल्डर बनेगा जिसमें सारे रिज्यूमे स्टोर होंगे, तो डायनामिकली उनसे मैं रिज्यूमे उठाऊंगा और इस लिस्ट में स्टोर करूँगा। सो डॉट अपेंड अपना जो फाइल नेम है वो लाइक दिस। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे आप बात को समझो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम क्या कर रहे हैं, इस कंप्लीट मैचर फंक्शन के अंदर फ्रंट एंड से जॉब डिस्क्रिप्शन और जितने भी रिज्यूमे यूज़र ने अपलोड किए हैं वो गेट कर रहे हैं। गेट करने के बाद उन रिज्यूमे पे हम लूप चला रहे हैं, ताकि हम उन रिज्यूमे के जो नेम हैं वो इस फाइल नेम में स्टोर करके जो पाथ हमने ऊपर फोल्डर बनाया था, जो डायनामिकली यहाँ पे बनेगा, उसमें स्टोर कर सके। स्टोर करने के साथ साथ इस रिज्यूमे लिस्ट में उन रिज्यूमे फाइल नेम्स को भी स्टोर कर सकें। लेकिन अब हम नहीं जानते कि वो PDF है, TXT है या डॉक फाइल है, या एक साथ भी हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट करेंगे। तो मैं एक फंक्शन यहाँ पे बना रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट के मतलब अपेंड करने से पहले वो जो टेक्स्ट है एक्सटेंशन के साथ वो एक्सट्रैक्ट कर सकें। समझ अभी नहीं आएगी। सो मैं ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे हेल्पर फंक्शन के नाम से कमेंट डालता हूँ, ये हमारे हेल्पर फंक्शंस होंगे, समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पे प्रॉपरली मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसको मैं नाम दे रहा हूँ यही वाला। इसके पास एक पैरामीटर आप इसके अंदर दे दो, फाइल पाथ, एक फाइल पाथ आएगा। ठीक है, बेसिकली नाउ फर्स्ट आई विल चेक फॉर PDF। तो लॉजिक बहुत सिंपल है, आपने एक इफ कंडीशन लगाना है, इफ द फाइल पाथ एंड विद, ये एक फंक्शन है बिल्ट इन, आप कह सकते हो, .pdf। तो इसका मतलब है आप नीचे जहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया था वहाँ पे कॉल करना है, रिटर्न करना है। सो बेसिकली मुझे ये विद कमेंट के कोड के अंदर डालना होगा PDF, और यहाँ पे रिटर्न मार के अब इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ से भी शुरू होता है, थोड़ा सा लॉजिकल है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को अभी के लिए कमेंट करता हूँ या बल्कि हटा ही देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। सो मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को पास करता हूँ अभी के लिए।
अब इस पास को कॉपी करके 1 2 3 बार इसको पेस्ट करता हूँ, 1 एक और बार भी पेस्ट करता हूँ लाइक दिस। इस फंक्शन का काम होगा कि ये एक्सट्रैक्ट करेगा टेक्स्ट को पीडीएफ फाइल से, टेक्स्ट फ्रॉम पीडीएफ फाइल, और इस फंक्शन का काम होगा फ्रॉम डॉक फाइल, डॉक्स अगर हम कह दें, और एक बार मैं इसको और रिप्लिकेट करता हूँ txt के लिए। अब मैं इसको थोड़ा सा आसान बना देता हूँ आप लोगों के लिए, txt। सो बेसिकली होगा क्या, अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पे हम अपेंड करने से पहले एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फंक्शन को ये फाइल भेज रहे हैं, यानी रेज्यूमे 1 by 1 भेज रहे हैं। सी इस चीज़ की समझ तो आपको आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे हम चेक लगा रहे हैं, इफ़ द फाइल पाथ एंड विथ .pdf, तो अब हम इस पीडीएफ से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसके लिए हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे। देन रिटर्न, मैंने कहा कि थोड़ा सा लॉजिकल है चीज़ें, अदरवाइज़ बहुत सिंपल है। देन रिटर्न करते वक्त इस फंक्शन को कॉल करो और इसको फाइल पाथ भेजो। बेसिकली ये मुझे यहाँ पे नहीं करना था, ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे करना था लाइक दिस। इसको अभी के लिए पास करता हूँ, ओके। और इसी को मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डालता हूँ। यानी अगर इस फंक्शन को कॉल किया और इसके पास जो भी फाइल रिज्यूमे आया उसका एक्सटेंशन पीडीएफ है, तो पहले यहाँ पे इस फंक्शन के पास जो इसके अंदर जो भी लॉजिक है वो करो, देन ओनली यहाँ पे अन और नीचे रिजल्ट देना। लेकिन अगर डॉक है, डॉक एक्स, तो आप इस वाले फंक्शन को कॉल करना, ठीक है। और ये इफ़ के बजाय एलिफ होना चाहिए, एलिफ। एंड एक बार और कॉपी करते हैं txt फाइल के लिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। सो इफ़ द फाइल एंड्स विद txt, यानी अगर pdf फाइल है तो ये वाला चलेगा, अगर डॉक फाइल है तो ये वाला चलेगा, अगर txt फाइल है तो txt वाला चलेगा। इट शुड बी txt, ठीक है। सो लॉजिक बहुत सिंपल है। लेकिन अगर कोई नहीं है, कोई एम्प्टी आ रहा है फ्रंट एंड से, तो एल्स पार्ट में जाके आप हमें रिटर्न कर दो नथिंग, रिटर्न दिस एम्प्टी स्ट्रिंग। सो बेसिकली हमारा मेन लॉजिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी आप एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फंक्शन को कॉल करके उसको हम अपना फाइल भेज रहे हैं। और ये फंक्शन हमने इसलिए यूज़ किया ताकि हम इन सब फंक्शन को इसके अंदर यूज़ कर सके। पहले चेक किया अगर पीडीएफ फाइल है तो फिर उस पीडीएफ का टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करो, अगर डॉक फाइल है तो डॉक का एक्सट्रैक्ट करो, अगर txt है तो txt का एक्सट्रैक्ट करो। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एट अ टाइम बहुत सारे रिज्यूमे अपलोड कर सकते हैं और वो रिज्यूमे txt फाइल में भी बने होंगे, हम नहीं जानते, डॉक फाइल में भी बन सकते हैं, पीडीएफ फाइल में भी बन सकते हैं। आई होप यू गेट द मेन आइडिया। अब सबसे पहले हम यहाँ पे अगर आपने पीडीएफ से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए आप एक लाइब्रेरी यूज़ करते हो PyPDF2। सो इंपोर्ट PyPDF2। अगर इंस्टॉल नहीं है तो आपने टर्मिनल में जाना है और यहाँ पे आपने इसको इंस्टॉल करना है विद द सेम नेम PyPDF2। आई होप यू गेट द आइडिया। Now within this function we will implement the logic for extracting text from a PDF file. So logic थोड़ा सा सिंपल है बल्कि थोड़ा सा मुश्किल भी है। सिंपल इसलिए है कि हमारे पास ये टूल है, मुश्किल इसलिए है कि हमारे PDF में पेजेस ज़्यादा हैं, बट चले इसको आसान करते हैं। सो सबसे पहले हम ओपन करते हैं उस फाइल को विद ओपन फाइल पाथ और उसका आप बाइनरी मोड देते हो एनकोडिंग यानी रीड बाइनरी मोड एज फाइल पाइथन में जब आप फाइल ओपन करते हो ये आप सबको पता है। उसके बाद रीडर नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और PyPDF2 को यूज़ करके उसके अंदर एक फंक्शन होता है PDF रीडर, वो कॉल करके उसको अपना फाइल पास करता हूँ। सो बेसिकली जब इस फंक्शन के पास PDF फाइल आएगा तो उसको मैं पहले ओपन कर रहा हूँ विद दिस नेम
और फिर मैं रीड कर रहा हूँ। रीड करने के बाद इस वेरिएबल में आ जाएगा। अब मैं पेजेस को पढ़ूंगा। सो मैं एक लूप चलाऊंगा, पेज इन रीडर, क्योंकि सारा का सारा PDF इस रीडर के पास है और इसके अंदर फंक्शन होता है पेजेस, क्योंकि उस PDF फाइल में कितने पेजेस हैं हम नहीं जानते। और फिर आप टेक्स्ट जो हमने एम्प्टी वेरिएबल बनाया है उसमें जोड़ दो समथिंग लाइक दैट, पेज डॉट एक्सट्रैक्ट बिल्ट इन फंक्शन है टेक्स्ट, और उसको पास करो अपना पेज। सो बेसिकली हुआ क्या, हमने पहले ओपन किया पाइप PDF रीडर से, इसको रीड किया और उसके अंदर पेजेस को रीड किए और उन पेजेस से एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट किया। ये जो एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट है ये पाइप PDF का है, ठीक है, ये कोई हमने नहीं बनाया, बिल्ट इन है और टेक्स्ट में आ रहा है। एंड फाइनली आप इस लूप से बाहर आके रिटर्न मार दो अपना टेक्स्ट। आई होप यू गेट द आइडिया। अब लेकिन हो सकता है कि कोई डॉक फाइल हो, तो डॉक फाइल के लिए हम ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। सो उसमें एक लाइन ऑफ कोड है, आप डायरेक्टली रिटर्न मारो। अच्छा, अब इसके लिए भी हम एक लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, मैं वो इंपोर्ट कर देता हूँ जल्दी। यानी अगर कोई वर्ड डॉक्यूमेंट हो तो वो जो लाइब्रेरी है हमने इंपोर्ट करना है docx2txt। ये भी एक मॉड्यूल है जो किसी वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करता है, सेम लाइक PyPDF2 जो PDF फाइल से करता है। अब अगेन आपने ये भी इंस्टॉल करना होगा, यहाँ पे आप इसको रिप्लेस करके इंस्टॉल कर लेना, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। और अब हमने वापस आना है अपने फंक्शन में। चले, अब इसके लिए एक लाइन ऑफ कोड है, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे आप क्या करते हो, आप docx2txt को कॉल करके इसके अंदर प्रोसेस को जस्ट कॉल करता हूँ, एज सिंपल एज दैट, और अपना फाइल पाथ पास करता हूँ। और txt के केस में भी अगेन आपके पास सिंपल प्रोसेस है, पहले आप ओपन करते हो। सो उसके लिए मुझे ये कोड तो चाहिए ही चाहिए, यानी अगर कोई txt फाइल है तो यहाँ पे वो ये वाला कॉल होगा, यानी बेसिकली दिस वन। सो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ समथिंग लाइक दिस, और txt के केस में आप रीड देते हो और इनकोडिंग भी बताते हो। सो इनकोडिंग टेक्निक कुड बी बहुत सारे हैं, लेकिन मोस्टली हमारे पास UTF-8 होता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इनके डिटेल में मैं नहीं जा रहा। और ये पार्ट हम यहाँ से हटा के यहाँ पे रिटर्न मारते हैं फाइल डॉट रीड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड व्हाई आई यूज़ कस्टम फंक्शंस, आई मीन हेल्पर फंक्शंस। बेसिकली ये सारा काम, ऑल दिस टास्क और कोड मैं यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकता था, यानी यहाँ पे भी कर सकता था, लेकिन अच्छा नहीं था। तो हाँ, अच्छा कोड वो होता है जो फंक्शनल होता है। सो इसलिए मैंने क्या किया कि जब मैं फ़ोल्डर में अपने रिज्यूमे फ़ाइल को सेव कर रहा हूँ और साथ ही रिज्यूमेज़ वाले लिस्ट में अपेंड कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि पहले मैं टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करूँ। इसलिए मुझे एक फ़ंक्शन बनाना पड़ा, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट, जिसके पास हमारा फ़ाइल नेम जा रहा है। अब हम नहीं जानते कि वो कोई डॉक्यूमेंट है या कोई PDF फाइल है या फिर कोई TXT फाइल है। तो इस फंक्शन के अंदर हमने ये लॉजिक लगाना पड़ा, इफ़, एलिफ एंड एल्स, और हर एक के अंदर अकॉर्डिंगली उस कंडीशन के बेस पे एक और फंक्शन बनाया जिसमें हमने ये सारा काम किया। आई होप यू गेट द आइडिया। अगर कॉम्प्लिकेटेड है, चीज़ें समझ में नहीं आई तो आप वीडियो को रिवाइज कर लेना, लेकिन ये कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ये सब कुछ आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। सो अब तक का काम जो था वो तो जस्ट हमारा था फाइल्स को रीड करना, डिफरेंट फाइल्स को, लेकिन अभी तक तो हमने जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रिज्यूमे मैचिंग का लॉजिक इम्प्लीमेंट ही नहीं किया है। तो उससे पहले हम ये करेंगे कि इस लूप से बाहर, यानी अपने इस मैचर वाले फंक्शन के अंदर, ये भी तो हो सकता है कि अगर यहाँ पे कोई आए, ये दो एम्प्टी हों, ना इधर टेक्स्ट डाले ना इधर से कोई कुछ सेलेक्ट करे और रिज्यूमे बटन पर क्लिक करे, तो ये भी हमें हैंडल करना होगा एक्सप्लिसिटली, क्योंकि ये अच्छा प्रोग्रामिंग है। सो इफ़ नॉट रेज्यूमेज यानी खाली है, एंड नॉट क्या था दूसरा, जॉब डिस्क्रिप्शन, तो फिर हम एक मैसेज देंगे फ्रंट एंड को, रिटर्न टू विद द हेल्प ऑफ रेंडर टेम्पलेट गो टू मैच रेज्यूमे नाम दिया है, मैच रेज्यूमे,
मैच रेज्यूमे डॉट HTML और उसको प्रॉपरली ये मैसेज दे दूँ, प्लीज़ अपलोड resumes and post job। सो अभी अगर मैं चेक करूँ, यहाँ पे इसको रिलोड कर दूँ, अच्छा मैंने काफ़ी चेंजेस किए तो मुझे दोबारा इसको रन करना होगा। सो रन मैन, यहाँ पे अगेन आपको URL मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक मारना है, एक बार क्लिक मारना है, ये जी अब आ गया। अब देखना मैंने कुछ सेलेक्ट नहीं किया है, ना तो कोई जॉब पोस्ट किया है ना कोई रेज्यूमे, तो यहाँ पे मुझे काम करना होगा, पहले तो वो मैसेज भी डिस्प्ले करना होगा। सो वी हैव टू डिस्प्ले दिस मैसेज। अभी के लिए आउटसाइड द कार्ड और आफ्टर द फॉर्म, अब यहाँ पे मुझे जिंजर टेम्पलेट इस्तेमाल करना होगा। इफ़ मैसेज, यानी अगर मैसेज आ रहा है तो उस मैसेज को पैराग्राफ के अंदर डिस्प्ले करो, और जब आप HTML के अंदर कोई वेरिएबल या कुछ डिस्प्ले करते हो तो आप जिंजर टेम्पलेट की ये सिंटैक्स यूज़ करते हो और फिर आप इफ़ को एंड करते हो, एग्जैक्टली दिस सिंटैक्स। आई होप यू गेट द आइडिया। इसको एक बार रिफ़्रेश करते हैं। मैं अभी के लिए रिज्यूमे सेलेक्ट करता हूँ, आई थिंक ये इसके लिए काम नहीं कर रहा, आई डोंट नो व्हाई। ये 3 मैं सेलेक्ट करता हूँ, बटन पे क्लिक करता हूँ। यू कैन सी प्लीज़ अपलोड रेज्यूमेज एंड पोस्ट जॉब, क्योंकि यहाँ पे हमने नहीं डाला था, एक कंडीशन फॉल्स हो गया था, यहाँ पे हमने एंड लगाया है, ये वाला कंडीशन फॉल्स हो गया था, इसलिए इसने हमें ये मैसेज दिया। चले ये भी हैंडल हो गया। अब फाइनल काम करते हैं, और वो फाइनल काम ये है कि हम सबसे पहले जो टेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जॉब का और जितने भी रिज्यूमे का, उनको वेक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि मशीन टेक्स्ट को नहीं वेक्टर्स को समझता है, और उसके लिए हमारे पास बेहतरीन लाइब्रेरी है scikit-learn। सो फ्रॉम sklearn डॉट, हम सबसे पहले तो इसके लिए बहुत सारे टेक्निक है हमारे पास, लेकिन जो मेरा फेवरेट है वो है TF-ID वेक्टराइज़र। सो फीचर एक्सट्रैक्शन के अंदर टेक्स्ट के अंदर जाके वहाँ से आपने इंपोर्ट करना पड़ता है TF-IDF वेक्टराइज़र, ठीक है। इसकी मदद से हम टेक्स्ट को वेक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद एक और काम करते हैं कि जब हमारे पास वेक्टर आ जाए तो अब जो जॉब डिस्क्रिप्शन का वेक्टर है और जितने भी रिज्यूमे के वेक्टर्स हैं उनके दरमियान में सिमिलैरिटी कैलकुलेट करते हैं, और सिमिलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए scikit-learn आपको प्रोवाइड करता है मैट्रिसेस के अंदर आप इंपोर्ट कर दें कोसाइन सिमिलैरिटी, ठीक है। अब अगेन इट शुड बी, यहाँ पे आपको पेयर वाइज के अंदर जाना होगा। अब आपने इंपोर्ट करना होगा कोसाइन सिमिलैरिटी, कोसाइन सिमिलैरिटी। सो बेसिकली TF-ID वेक्टराइज़र टर्म फ्रीक्वेंसी, जिसकी फुल फॉर्म है, आप इसके बारे में एक्सप्लोर करना, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट इसका काम ये है कि अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। ये रिज्यूमे है जिसके अंदर ये टेक्स्ट है, ठीक है। ये एक और रिज्यूमे है जिसके अंदर ये टेक्स्ट है, और ये हमारे पास जॉब डिस्क्रिप्शन वाला टेक्स्ट है, ठीक है। अब जब आप ये मशीन या कोसाइन सिमिलैरिटी को दिखाओगे तो उसको समझ नहीं आएगी कि ये क्या है। हम क्या करते हैं, इनके वेक्टर्स बनाते हैं कुछ इस तरह, नंबर्स, ठीक है। मैं तो जस्ट सिंपल बता रहा हूँ, अदरवाइज़ के पीछे फार्मूले हैं मैथमेटिक्स से, शायद मैंने अपने कुछ प्रोजेक्ट्स में डिटेल के साथ बताए भी हों। कुछ इस तरह आप वेक्टर्स बनते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, ये सेम जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए भी होता है। फिर हम क्या करते हैं, इस वेक्टर को उठाकर इसके साथ कैलकुलेट करते हैं, सॉरी इस वेक्टर को उठाकर जॉब वाले वेक्टर के साथ कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कोसाइन सिमिलैरिटी, और फिर दूसरे रिज्यूमे का कैलकुलेट करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ और हर रिज्यूमे का। सो जो सबसे ज़्यादा नज़दीक है ऑन द बेसिस ऑफ दिस वेक्टराइजेशन एंड कोसाइन सिमिलैरिटी, वही हमारा मैचिंग है, और इस तो हम कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रिज्यूमे मैचर, ठीक है। और ये लॉजिक हम कहाँ पे लगाएंगे, ये लॉजिक एग्जैक्टली हम यहाँ पे लगाएंगे। सो बेसिकली नाउ वी हैव द फाइनल पार्ट विच इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट। मैं इसको कहता हूँ मेन पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट।
अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको वेक्टर्स बनाने होंगे और मैंने कहा है कि आपके पास है TFIT वेक्टराइज़र। इसका आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, डायरेक्टली आप इसके ऊपर कॉल करते हो फिट ट्रांसफॉर्म मेथड और फिर एक लिस्ट के अंदर इसको आप जॉब डिस्क्रिप्शन पास कर दो जो हमने यूज़र इंटरफेस से गेट किया है और इसी के साथ साथ पास कर दो सारे के सारे रेज्यूमेज़ और वो हमें पता है तो वो इस रेज्यूमेज़ वाले लिस्ट के अंदर है, वो सारा का सारा टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करने के बाद। सो जब हमारे पास सारे रेज्यूमे आ जाए और जॉब डिस्क्रिप्शन तो ऑलरेडी आया हुआ था, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे TFIT वेक्टराइज़र के अंदर जाके उनके वेक्टर्स बना रहे हैं और इन वेक्टर्स को मैं एक वेरिएबल में स्टोर करूँगा जिसको एक प्रॉपर नाम देते हैं वेक्टराइज़र, वेक्टराइज़र समथिंग लाइक दैट। अब इस वेक्टराइज़र को अगर मैं प्रिंट कर दूँ तो यू विल सी नथिंग एट ऑल, बट लेट्स सी। सो मैं आता हूँ यहाँ पे, मेरे पास एक जॉब डिस्क्रिप्शन है, वही पहले वाला जो मेरे पास था, ये कॉपी करके यहाँ से ये सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। और जितने भी रेज्यूमे हैं उन सबको यहाँ पे Ctrl A मार्क, यहाँ पे Ctrl A क्यों नहीं हो रहा, ओके, एंड ओपन करके रेज्यूमे पे क्लिक करता हूँ तो ये हमें एरर दे रहा है। The view function for measure did not return a valid response. The function either return none or ended. ओके, ये कुछ अलग एरर है, इसको हम बाद में देखेंगे। बट चले अगर हम कंसोल में आए तो इन कंसोल अगर मैं इसको नीचे की तरफ घुमाऊँ, ये देखो, you are see some numbers and these numbers are nothing and these numbers are your vectorizer. ओके, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। तो इसने हर वर्ड के लिए वेक्टर बनाया बेसिकली उस रेज्यूमे के अंदर और जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब अगर मैं इस वेक्टर को टू अरे में कन्वर्ट कर दूँ तब और भी अच्छे से समझ आएगी। मैं इसको एक बार फिर से रिफ़्रेश करता हूँ, एरर को आने दो क्योंकि ये कुछ और एरर है जिसको हम बाद में देखेंगे। बट हाँ, कंसोल में मैं एक चीज़ आपको दिखाऊंगा। ये देखो, अब ये आपका एक प्रॉपर एरे बन गया। नाउ दीज आर दी वेक्टर्स, ओके, यू कैन क्लियरली सी। अगेन मैं डिटेल में नहीं जाता, बट यस, इंटरनली काम कुछ इस तरह होता है। नाउ प्रिंट के बजाय मैं इसको प्रॉपर एक वेरिएबल में स्टोर करूंगा जिसको मैं कहता हूँ वेक्टर्स। अब मेरे पास वेक्टर्स आ गए प्रॉपरली। अब मैं इससे जॉब वेक्टर निकालूंगा क्योंकि पहले मैंने यहाँ पे दिया है जॉब डिस्क्रिप्शन तो वो 0 पे पड़ा है। सो इफ़ आई गो टू वेक्टर्स और इसके 0 पे जाओ तो ये मेरा जॉब वेक्टर होगा। आप प्रिंट करके देख लेना, बट आई एम नॉट गोइंग टू शो दैट पार्ट क्योंकि टाइम बहुत हो गया ऑलरेडी। अगर मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ, ऑलरेडी 42, ओके। और अब हम जितने भी रिज्यूमे के वेक्टर्स हैं वो निकालें। तो 0 के आगे चाहे इंडेक्स 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी रिज्यूमे हो उतने इंडेक्स हो गए, वो सारे के सारे रिज्यूमे हैं। तो उसको मैं कहता हूँ रिज्यूमेज, और वो वेक्टर के 1 से आगे तमाम, 1 से आगे ऑल जितने भी वेक्टर्स हैं वो रेज्यूमे के हैं। अब मेरे पास जॉब वेक्टर भी आ गया, रेज्यूमेज वेक्टर्स भी आ गए। ओके, आप प्रिंट कर लेना। चलिए मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ ताकि चीज़ों को हम समझ सके। जॉब वेक्टर, एक लाइन के बाद में प्रिंट करता हूँ रेज्यूमेज। सो इसको अगर मैं रिफ़्रेश मारूँ और एरर तो रहेगा, जाहिर सी बात है क्योंकि वो कुछ और चीज़ है। बट हाँ, यहाँ पे इसने प्रिंट नहीं किया। हाँ, इसने प्रिंट किया। यहाँ पे इसने बेसिकली प्रिंट किया, बट एक बहुत बड़ी गलती हमने की है। वो अगर आप देखो, मुझसे गलती हो गई, मुझे पहले ये करना चाहिए था। बेसिकली सिंपल सी चीज़ें, ये पूरा का पूरा है जॉब वेक्टर है। ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये रिज्यूमे वाला खाली आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने रिज्यूमे के लिए एक फ़ोल्डर बनाया था, अगर याद हो, और वो फोल्डर डायनामिकली यहाँ पे बनना चाहिए, राइट हियर। तो वो कैसे बनेगा, खुद अंदाज़ा लगाओ। वो तो पहले से एग्जिस्ट नहीं है, तो वो हम मेन के अंदर पहले यहाँ पे चेक मारेंगे कि इफ़ नॉट OS लाइब्रेरी की मदद से पाथ के अंदर जाके एग्जिस्ट है कुछ,
ये कुछ बिल्ट इन फंक्शनैलिटी है। उसके बाद ape डॉट config, और वो हमारा जो अपलोड फोल्डर है, आई थिंक मैंने स्पेलिंग ठीक लिखा, मैं जल्दी से चेक करता हूँ। जस्ट लेट मी कॉपी दिस पार्ट ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, I'll cut this part and I'll paste right here। और अब हम बनाएंगे इसको कि अगर पहले से मौजूद नहीं है तो फिर आपको बनाना होगा डायनामिकली os डॉट मेक डायरेक्टरी, और उसको हम अपना सेम यही चीज़ पेस्ट मारेंगे। ठीक है, यानी जस्ट हमने चेक किया कि जो फोल्डर मैंने डिफ़ाइन किया है ऊपर, जिसमें मैं डायनामिकली रिज्यूमे को अपलोड करने के बाद स्टोर करूँगा, कहाँ पे गया ये वाला, अगर ये पड़ा नहीं है तो जाहिर सी बात है आपको ये बनाना होगा। अब मैं इसको एक बार फिर से रन करता हूँ, एंड वंस आई रन इट, इस वाले को हटाता हूँ और यहाँ पे ये हो गया अपना जॉब डिस्क्रिप्शन, और ये हो गए अपने, मैं अभी के लिए 3 रिज्यूमे करता हूँ ताकि हमें वेक्टर की समझ आ जाए। और एरर तो जाहिर सी बातें आएगा, बट अब अगर मैं दिखाऊँ, ये पुराना वाला था या आई डोंट नो व्हाई, जस्ट गिव मी अ सेकंड। फोल्डर अभी भी, हाँ फोल्डर अभी बन गया अपलोड्स, यू कैन सी इट, लेकिन ये खाली है, इसमें रिज्यूमे नहीं आए हैं। सो वेयर डिड आई मेक अ मिस्टेक, द मिस्टेक इज समवेयर, यहाँ पे मैंने कुछ गलती की है। चले मैं चेक करता हूँ। अच्छा, एक गलती मैंने की है, एक्चुअली वो फोल्डर तो बना लेकिन रिज्यूमे नहीं आए। वो इसलिए नहीं आए कि मैं फॉर्म के बजाय फ़ाइल को रिक्वेस्ट मारना चाहे मुझे, क्योंकि जस्ट लेट मी चेक द रिकॉर्डिंग। ओके, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो जो रिज्यूमे वाला है इनपुट, दिस इज़ फाइल, एंड इसमें मल्टीपल ऑप्शन हमने दिए हैं। सो इन दैट केस यू हैव टू यूज़ हेयर फाइल इंस्टेड ऑफ फॉर्म। जस्ट लेट मी री रन, if I'm not wrong the issue was that मैं एक बार और ट्राई करता हूँ और साथ में ये जॉब डिस्क्रिप्शन भी उठाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ से चूज़ करता हूँ। अभी के लिए 3 रेज्यूमे ओनली। अब अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, अभी तो आ ही नहीं रहा है। या बल्कि इस बार रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट फाइल। उप्स, मैंने फिर गलती की, इट शुड बी फाइल्स। ओके, सो ये होता है, कोड याद नहीं रहता। ठीक है, अब रिलोड किया तो ये वो पुराना वाला str ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट एंड विद, ये नए नए एरर कहाँ से आ रहे। चले मैं पहले वो देखता हूँ। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ। सो अगेन वी हैव एन एरर, जस्ट लेट मी क्विकली चेक द एरर। ओके, ये कह रहा है कि फाइल पाथ का एंड विद नहीं होता। यहाँ पे भी मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया, एंड अगेन। सो आई एम सॉरी फॉर ऑल दिस। यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे होना चाहिए एंड, ये देखो एस के साथ होना चाहिए, एस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मुझे एस ऐड करना होगा, यानी
इंग्लिश में इसको हम कहते हैं सो ये छोटी छोटी मिस्टेक, बाय द वे आपका जो कोड होगा वो प्रॉपर होगा, ठीक है। ये वो पुराना वाला एरर है, ये कुछ और है, वो मैं बाद में बताऊंगा। बट यस, मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो आपको दिखाना था वेक्टर्स। आई डोंट नो कि ये वेक्टर क्यों नहीं आ रहे हैं, बट इंटरनली आई थिंक दे माइट हैव डन। सो बेसिकली मैं ये बाद में देखूंगा। वेक्टराइजर ने क्या किया, एरे में कन्वर्ट किया, आपको जॉब डिस्क्रिप्शन का वेक्टर मिल गया, और जितने भी रिज्यूमे के वेक्टर्स है वो सारे के सारे यहाँ पे आपको मिल गए, ठीक है। आई होप यू गेट द आइडिया। नाउ यहाँ पे हम जस्ट फ्यू लाइंस ऑफ कोड में कोसाइन सिमिलैरिटी कैलकुलेट करेंगे बिटवीन दिस वेक्टर्स। सो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ सिमिलैरिटीज, और उसके बाद जो कोसाइन सिमिलैरिटी ऊपर हमने साइकिट-लेन से इंपोर्ट किया था उसको कॉल करता हूँ, और उसको एक लिस्ट में अपना जॉब वेक्टर पास करता हूँ, और कॉरस्पॉन्डिंग रेज्यूमे वेक्टर्स, रेज्यूमे इसको बल्कि मैं रेज्यूमेज वेक्टर्स, क्योंकि ये भी इशू आ रहा था, ठीक है, हम उसको ओवरराइड कर रहे थे इस वेरिएबल को। तो दिस शुड बी रेज्यूमे वेक्टर्स पास करता हूँ, ठीक है। अब मैं समझा देता हूँ। सो मैंने बताया था कि हमारे पास जॉब वेक्टर फाइनली आ गया, और जितने भी रिज्यूमे के वेक्टर्स है वो भी आ गए। या तो क्लियर, और ये रेज्यूमे वेक्टर कर देता हूँ ताकि और भी क्लियर हो जाए। उसके बाद कोसाइन सिमिलैरिटी को हमने जॉब को कंपेयर कर दो जितने भी रिज्यूमे के वेक्टर्स हैं। अब सारे के सारे सिमिलैरिटी इसमें आ गए। सो अब अगर मैं प्रिंट कर दो सिमिलैरिटीज़, और उसके बाद प्रिंट कर दो जॉब वेक्टर, और उसके बाद प्रिंट कर दो रेज्यूमे वेक्टर्स, और मैं एक बार फिर से रन करना चाहूँगा। बाकी दो को क्लोज करता हूँ, और सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन एंड देन रेज्यूमेज, दिस 3 रेज्यूमेज, बल्कि सबको सेलेक्ट करता हूँ, और रेज्यूमे फाइल्स। एरर तो आएगा, ये कुछ और है, बट आई होप कि why it's not showing me this output. I don't know why. बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे पास रिज्यूमे सारे आ रहे हैं जो हम अपलोड कर रहे हैं अपलोड फोल्डर में। मैंने अभी के लिए या दैट्स वी आर गेटिंग, बेसिकली हम गेट कर रहे हैं। सो मैंने सिमिलैरिटी जितने भी थे वो प्रिंट कर लिए हैं, और वो जो एरर था उसको हैंडल किया। ये पार्ट अभी तक हमने नहीं किया है, बट जस्ट लेट मी रिमूव दिस पार्ट, गिव मी जस्ट 1 मिनट, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इशू बहुत छोटा था हमारे पास। ये पार्ट मैं अभी से हटा देता हूँ, आल्सो दिस पार्ट आई डोंट नीड इट, राइट। सो वी आर इन द सेम फंक्शन, जितना हमने किया था एग्जैक्टली वही है, कोई चेंज नहीं हुआ है, वही मैचर है, वही गेटिंग है, लूप चलाना है, एक्सट्रैक्ट करना है, और वेक्टराइजर है, वेक्टर्स निकाले हैं, जॉब वेक्टर एंड रेज्यूमे वेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद कोसाइन सिमिलैरिटी कैलकुलेशन। अब मैं आपको प्रिंट करके देता हूँ। बस यहाँ पे मैंने वो रिटर्न रेंडर टेम्पलेट डाला था जिसका वो इशू आ रहा था, वो पहले जो एरर था। अब अगर हमें प्रिंट करो पहले सिमिलैरिटीज़ को, उसके बाद जॉब वेक्टर को, या बल्कि तरतीब के साथ करते हैं। मैंने असल में ये चीज़ समझाना है आपको, अदरवाइज़ ये हो रहा है, रिज़ल्ट हमें मिल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं प्रिंट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं जितने भी रेज्यूमे वेक्टर्स हैं उनको प्रिंट करूँगा, एंड
finally you will get similarities। अब मैं इसको एक बार फिर से रन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास आ गया और यहाँ पे ये हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया। दिस इज़ द जॉब डिस्क्रिप्शन and I would like to use couple of this graphic one, this PDF one and this advocate one, and let's open this 3 for now। और मैच रिज्यूमे पे क्लिक करते हैं तो रिज़ल्ट यहाँ पे मैंने कुछ प्रिंट किया था वो आ रहा है। हाँ, अब देखना, दिस इज़ द जॉब वेक्टर। ये पूरा का पूरा आपके पास जॉब वेक्टर है। ये आपका जॉब वेक्टर है और ये एक लिस्ट के अंदर हर रिज्यूमे का, ये मैंने 3 रिज्यूमे अपलोड किए थे। ये पहला रिज्यूमे है, ये आपका दूसरा रिज्यूमे वेक्टर है, ये आपका अपना तीसरा रिज्यूमे वेक्टर है। ठीक है, और ये इनके बीच में कोसाइन सिमिलैरिटी है। पहले रिज्यूमे का जॉब के साथ 31, दूसरे रिज्यूमे का 17 सिमिलैरिटी स्कोर एंड तीसरे रिज्यूमे का 13। आई होप यू गेट द आइडिया। अब हमने ये चीज़ें प्रिंट नहीं करनी है, जस्ट मैंने आपको दिखाने थे। हमने इस मैच रिज्यूमे फाइल पे जाके दिखाना है क्या चीज़ें, उन रिज्यूमे के नेम्स। अब उसके लिए जो कोड है वो हम यहाँ पे करेंगे। सो मैं जल्दी आपको दिखा देता हूँ। सो पहले तो मैं सॉर्ट करता हूँ, यहाँ पे आके जो सिमिलैरिटीज़ वेरिएबल है इसके अंदर जाके आप कॉल करते हो आर्गुमेंट सॉर्ट फंक्शन को, और इसको मुझे चाहिए कितने रिज्यूमे, टॉप 3 रिज्यूमे, सारे नहीं दिखाने हैं। जो मोस्ट टॉप 3 सिमिलर रिज्यूमे है उनको निकलवाओ फ्रॉम ऑल दिस एंड इनको स्टोर कर दो टॉप इंडिसेस। अब मैंने टॉप इंडिसेस अभी के लिए निकाले एंड विद द हेल्प ऑफ दिस इंडिसेस मैं इनको प्रॉपर स्पेलिंग देता हूँ। यहाँ पे आके मैं टॉप रिज्यूमे निकलवाता हूँ और यहाँ पे मैं एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का इस्तेमाल करूँगा जो एक लूप चलेगा और इन टॉप इंडिसेस से 1 by 1 इंडिसेस उठाएगा। और फिर मेरा काम है कि मैं रिज्यूमे वाले फाइल्स के अंदर जाके, क्योंकि मुझे इंडेक्स नहीं दिखाने हैं, मैंने बेसिकली वो नेम दिखाने हैं फाइल एक्सटेंशन के साथ। तो यहाँ पे आप फाइल नेम को कॉल करते हो एंड फाइनली आप सिमिलैरिटी स्कोर भी मैंने दिखाना है तो वो भी निकलवा देता हूँ मैं। तो अगेन मुझे एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर लूप चलाना होगा फॉर आई इन टॉप इंडिसेस, और आई से मैं निकलवाऊँगा सिमिलैरिटीज़ के अंदर। पहले मैं इसको दूंगा, यहाँ पे आई दूंगा क्योंकि वो जितने भी स्कोर थे वो सिमिलैरिटीज़ के अंदर हैं, लेकिन वो बड़े बड़े वैल्यू थे तो मैं राउंड ऑफ करता हूँ बाय 2। कोड सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है, आप लोग जाकर देख लेना। और अब मैंने टॉप रेज्यूमेज एंड सिमिलैरिटी स्कोर फ्रंट एंड को पास करने हैं। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ टॉप रेज्यूमेज विल बी इक्वल टू टॉप रेज्यूमेज एंड मैं जल्दी इसको कंप्लीट कर। सो दिस इज़ द कोड गाइज। अब मैं एक बार जल्दी से आपको रिवाइज कर देता हूँ। मैंने लाइन बाय लाइन आपको समझाया, ये सारे इंपोर्ट्स से ये हम फोल्डर कन्फिग कर रहे हैं और ये वो फंक्शन है जो पीडीएफ को निकाल रहा है टेक्स्ट पीडीएफ से, और ये डॉक्यूमेंट से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, और दिस फंक्शन इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम टीएक्सटी फाइल, और ये सारा का सारा काम इस फंक्शन में हो रहा है। और इस फंक्शन को हमने कॉल किया है यहाँ पे समवेयर हेयर, लेकिन इससे पहले हमने फ्रंट एंड से दोनों चीज़ें गेट किए हैं। अगर एम्प्टी है तो ये मैसेज, अदरवाइज़ हमने वेक्टराइज किया, वेक्टर्स जनरेट किए, जॉब निकलवाया, रिज्यूमेस वेक्टर्स निकलवाए एंड हमने कोसाइन सिमिलैरिटी कैलकुलेट किया, फिर वो नेम और सिमिलैरिटी स्कोर हम फ्रंट एंड को पास कर रहे हैं। ना इन फ्रंट एंड आपको करना क्या है, ये जो मैसेज है इसकी जगह पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने ये कोड यहाँ से हटाना है और इसकी जगह पे मैं ये कोड डालने वाला हूँ। तो मैसेज है, उसके बाद मैंने बूटस्ट्रैप के क्लासेस यूज़ किए हैं, तो मैसेज दिखाओ। अगर मैसेज नहीं है तो फिर आपने
जो टॉप रेज्यूमेज आ रहे हैं हमारे पास उन पे लूप चलाना है रेंज के अंदर, क्योंकि वहाँ पे 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते हैं, ज़ाहिर सी बात है 3 हमने 3 दिए हैं। सो ये लूप 3 बार चलेगा और टॉप रेज्यूमे के इंडेक्स से वो रेज्यूमे का जो नेम और एक्सटेंशन है वो निकलवाएगा और फिर उसके आगे उसका करस्पॉन्डिंग स्कोर डिस्प्ले करेगा। आई होप यू गेट द आइडिया। नाउ लेट्स फाइनली रन द सिस्टम। ये कोड मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, आप लोग आराम से इसको जाके स्टडी कर लेना और कोई भी डाउट हो तो बता देना। सो मैं यहाँ पे अभी के लिए मेरे पास तो एक ही जॉब डिस्क्रिप्शन है, आप और भी ट्राई कर लेना अगर आपके पास बहुत सारे रिज्यूमे हैं। और मेरे पास जो रिज्यूमे हैं वो बहुत डिफरेंट डोमेन के हैं, तो इसलिए ये सिस्टम कुछ ख़ास अच्छा रिज़ल्ट अभी के लिए नहीं देगा, बट लेट्स सी। यू कैन क्लियरली सी ओके ये 5 रिज्यूमे दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि मैंने वो कोड में 5 दिया था, मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ क्योंकि मुझे अभी के लिए 3 रिज्यूमे चाहिए। सो मैं रिलोड कर देता हूँ। नाउ दिस आर द टॉप मैचिंग रेज्यूमेज। इन्फो रेज्यूमे बहुत ही सिमिलर था इस जॉब की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड डिज़ाइनर एंड, और ये वो स्कोर है जो हमारा सिस्टम बता रहा है। अगर आपके पास और जॉब डिस्क्रिप्शन है आप वो ट्राई कर लेना, और आपके पास अगर और भी बहुत सारे रिज्यूमे हैं वो भी आप यहाँ पे कोई भी रियल रिज्यूमे डाल सकते हो। सो या दैट वाज द सिस्टम। सो या थैंक